आरकीटी 786 प्यारे भाइयों और दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब जिंदगी में भूख, मुश्किलें और आजमाइशें आए, जब हर तरफ तंगी हो, जब कोई सहारा ना हो, तब इंसान को क्या करना चाहिए? आज हम आपको एक ऐसी सबक आमोज और रूह को हिला देने वाली दास्तान सुनाने जा रहे हैं जो अहले बैत के घराने से मिलती है। वह घराना जिसकी पाकीज़गी की गवाही खुद कुरान देता है। ये हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा। क्या आपने कभी सुना कि रहमतुल्लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी अपने हाथों से चक्की पीसती थी। उनके हाथों में छाले पड़ जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। क्या आपने सुना कि अमीरुल मोमिनीन हजरत अली करमल्लाहु वजहू कई कई दिन तक भूखे रहते थे, लेकिन जब खाने का इंतजाम होता तो पहले किसी और को खिला देते थे। आज हम इसी कहानी को गहराई से सुनेंगे जो हमारे दिलों को हिला देगी और हमें जिंदगी में सब्र करने का सही तरीका सिखाएगी। रुखसती के बाद की जिंदगी, सादगी और मेहनत की मिसाल। जब उम्मुल हसनैन सैयदा फातिमा जहरा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह अमीरुल मोमिनीन हजरत अली करमल्लाहु वजहू से हुआ तो न कोई महल था, न कोई नहल था, न कोई नौकर चाकर, न ही दुनिया की चमक धमक, लेकिन दोनों ने ईमान और तकवा की ऐसी जिंदगी गुजारी जो आज भी सबके लिए मिसाल है। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा खुद घर के सारे काम करती थी। अपने हाथों से चक्की चलाकर आटा पीसती थी, जिससे उनके नाजुक हाथों में छाले पड़ जाते थे। कुएं से पानी भरकर घर तक लाती थी, जिससे उनके कंधों पर निशान पड़ जाते थे। घर की सफाई और खाना बनाने का सारा काम खुद करती थी, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। चक्की चलाने की तकलीफ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। एक दिन हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने देखा कि सैयदा फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के हाथों में चक्की चलाने की वजह से जख्म हो गए हैं। उन्होंने फरमाया, पास जाओ और उनसे कोई मददगार गुलाम मांग लो। सैयदा फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा अपने वालिद रहमतुल्लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और अर्ज किया कि घर के कामों में बहुत तकलीफ होती है, अगर कोई मददगार मिल जाए तो कुछ राहत मिल जाएगी। यह सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटी, क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज न बताऊं? फिर आपने उन्हें यह तस्बीह सिखाई, जब सोने जाओ तो 33 बार सुभान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 34 बार, अल्लाहु अकबर, और फरमाया अगर तुम इसे पढ़ोगी तो तुम्हारी सारी थकान दूर हो जाएगी और अल्लाह तुम्हें ताकत देगा। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने यह सुना और खुशी खुशी वापस लौटी। उन्होंने दुनियावी आराम के बजाय सब्र और अल्लाह की तस्बीह को अपनाया। सब्र और भूख की आजमाइश। हजरत अली करमल्लाहु वजहू की कुआं खोदने की मेहनत। एक दिन ऐसा आया कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। हजरत अली करमल्लाहु वजहू एक यहूदी के पास गए और उसके लिए कुआं खोदने का काम किया ताकि कुछ पैसे कमा सके। उन्होंने मेहनत की और थोड़े पैसे मिले। इन पैसों से उन्होंने कुछ खाने का इंतजाम किया और घर वापस आए। जैसे ही वह खाना लेकर आए, दरवाजे पर एक भूखा मिस्कीन गरीब इंसान आ गया और उसने खाने की गुजारिश की। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने बिना किसी हिचकिचाहट के सारा खाना उस भूखे रह गए और खुद भूखे रह गए। फिर कुछ और मेहनत करके उन्होंने दोबारा खाने का इंतजाम किया, लेकिन इस बार एक यतीम बच्चा आ गया और खाना मांगने लगा। उन्होंने फिर से सारा खाना दे दिया और सब्र किया। तीसरी बार जब खाना आया तो एक कैदी आ गया और उसने खाना मांगा। हजरत अली करमल्लाहु वजहू और सैयदा फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने फिर वही किया, खुद भूखे रहकर खाना उसे दे दिया। यह सब्र और ईमान की वो बुलंदी है जो हमें अहले बैत से सीखने को मिलती है। कुरान की गवाही, अहले बैत का ईमान। जब यह वाकया पेश आया तो अल्लाह ने इसकी तारीफ कुरान में फरमाई और वे अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन, यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं। और उनका हाल यह होता है कि वे कहते हैं कि हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए खिला रहे हैं, हम तुमसे कोई बदला नहीं चाहते, न कोई शुक्रिया। सूरत-उद-दहर 8-9 सीख। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? 1. सब्र और शुक्र अदा करना। हर हाल में अल्लाह की रजा में राजी रहना चाहिए। 2. तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा,
भूख और तकलीफों में भी सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए। 3. खुद से पहले दूसरों की मदद करना। अहल ए बैत ने अपनी भूख के बावजूद दूसरों को खिलाया। 4. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्बीह की ताकत, इसे अपनाने से मुश्किलें हल होती है। अंत में एक अहम पैगाम, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें ताकि सबको सब्र और अल्लाह पर भरोसे का सही मतलब समझ आ सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अगर आपके दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जगी हो, अगर आपको अल्लाह की कुदरत का ये निशान देखकर ईमान ताजा हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पूरी दुनिया तक ये हकीकत पहुंचे। और हाँ, हमारे चैनल आर्किथ 786 को सब्सक्राइब करना न भूले ताकि आगे भी ऐसी ही सच्ची, तवारीखी और रूह को झकझोर देने वाली इस्लामी बातें आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जिंदा रखे, उसी मोहब्बत में हमें मौत दे और कयामत